झूठ क्यों बोला? तुमने सबसे झूठ बोला क्यों? तो और क्या करती मैं? इतने सालों से सबका ताना सुन रही हूँ कि मुझे बच्चा नहीं होता। आपके घर वाले आपकी दूसरी शादी कराना चाहते थे। परेशान हो गई थी मैं, रोज प्रार्थना करती थी और इतने सालों बाद जब मैं गर्भवती हुई तो सब लोग बहुत खुश थे और जब बच्चा मेरा मर गया तो मैं डर गई कि कहीं आप मुझे छोड़ ना दे और इस बच्चे को गोद में उठा लिया ताकि सब लोग ये समझे कि ये मेरा बेटा है। तुमने जो किया वो बहुत बड़ा गुनाह है और तुम पति होने के नाते तुम्हारा ये फर्ज था कि अपनी पत्नी को आश्वस्त करो कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपनी पत्नी को नहीं छोड़ोगे, हमेशा उसका साथ दोगे। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। अगर ऐसा करते तो शायद ये ऐसा पाप करने की हिम्मत कभी नहीं कर पाती। ये जानती कि मैं इसे कितना प्यार करता हूँ। कभी जाहिर किया? नहीं साहिब, जाहिर तो नहीं किया, पर ये मेरी पत्नी है, इसे मालूम होना चाहिए। शब्दों में बहुत ताकत होती है। एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त किया करो, क्योंकि यही सुखी दाम्पत्य का मूल है। जहां पति पत्नी के बीच स्पष्टता नहीं होती वहां भ्रम उत्पन्न होता है और दिल की बात दिल में रखना, इससे कोई लाभ भी तो नहीं। आया हूँ साई मोरे बीच मझधार, तुम ही लगा दो साई थाम ले हाथ में साई मोरी पतवार। मोरे साई मोरे दाता तुम ही हो मोरे तारणहार। परम ज्ञान का भर दे अंजन, अलख निरंजन साई राम। अज्ञान तिमिर से ये लो, ये तुम्हारा बेटा है। ज्योति शुभंकर साई राम। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। माफ कर देना मुझे बहन, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। साई, आपके निर्णय करने का तरीका भी आपके इलाज की तरह ही है, अद्भुत और विचित्र। ओ जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया। तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। और तात्या, मैंने सुना आज जन्मदिन है तुम्हारा। नए नए कपड़े, सुबह सुबह पूजा। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, तब तो इसमें जरूर मिठाई होगी ना? हमें नहीं खिलाओगे? ये मेरे दोस्तों और अध्यापक जी के लिए है। मैंने सुना है साई अपने भक्तों को प्रेम करना सिखाता है, भेदभाव नहीं रखता। लगता है मैंने ही कुछ गलत सुना है। जाओ जाओ, तुम जाओ। आप लोगों ने गलत नहीं सुना है।
एक से मेरा क्या होगा? जन्मदिन की शुभकामनाएं। अंता जी, अपना काम हो गया। जैसे ही मिठाई निकले ताता थैली के अंदर हाथ डालेगा, बिच्छू उसे डंक मार देगा। और ये घटना पाठशाला में होगी। फिर तो गांव वालों को यही लगेगा कि पाठशाला जंगल में होने के कारण ये दुर्घटना घटी। फिर तो पाठशाला हमेशा के लिए बंद बंद बंद। और सबक मिलेगा माधव और अप्पा को। बड़े साई के भक्त बनते हैं ना दोनों। अब मैं भी देखता हूँ साई क्या करता है। प्रणाम गुरुजी। आओ तात्या, हमने बस शुरू ही किया है। गुरुजी, आज मेरा जन्मदिन है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। जीते रहो। मैं सबके लिए मिठाई लाया हूँ। काम हो गया सरकार। तात्या अब तक बिच्छू लेके पाठशाला पहुंच चुका होगा। बस कुछ ही पलों में समाचार आएगा कि बिच्छू के डंक मारने से तात्या की मृत्यु हुई। मुझे मेरे दोस्त को बचाना होगा। मेरी आंखों में धूल झोंक के कहाँ जा रहा था तू? खुश रहो। कितने बार समझाया है तुम्हें? मेरी अनुमति के बिना तू घर के बाहर कदम नहीं रखेगा। क्या हो गया? समझा दे अपने लाडले को। भविष्य में मेरी बातें चुप चुप कर ये ना सुने। हरिओम, जाओ जाओ अपने कमरे में जाओ। जाओ, जाके देखो तुम्हारी योजना सफल हुई कि नहीं। हरिओम। जी सरकार। चंपा! क्या हुआ गुरुजी? बिच्छू ने गुरुजी को काट लिया। गुरुजी, 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 तुम लोग यहाँ रुको गुरुजी के पास। मैं और तात्या गांव से किसी को लेकर आते हैं। हाँ। चलो तात्या। बहुत ही बेहतरीन कारीगरी।
मुझे अंदाजा नहीं था भामा कि तुम्हारा हाथ इतना बढ़िया होगा। ये रख लो। अरे इतनी जल्दी क्या है? जब बाजार में बिक जाएगा तब दे देना। पैसों की हम सभी को जरूरत होती है और मैं कोई उधार या कर्ज थोड़ी ना दे रही हूँ, तुम्हारी मेहनत का है। अच्छा चलती हूँ। मैंने कहा था ना, सब अच्छा ही होगा। बिच्छू, वो बिच्छू ने अध्यापक जी को काट लिया। बाजी चलिए चलो। शुभ समाचार शीघ्र ही मिल गया। बच्चा ना सही, उनका अध्यापक ही सही। एक तीर दो शिकार। वो कैसे बनता जी? माधव गया तो पाठशाला बंद, फिर बच्चों से अपना बदला भी पूरा हो जाएगा और कुलकर्णी सरकार के विरुद्ध जाने का माधव को दंड भी मिल गया। जानती हैं, मुझे सबसे ज्यादा खुशी किस बात की है? मैं अब अपना पत्नी का धर्म निभा रही हूँ। उनकी जिम्मेदारियों को उनके साथ बांट सकती हूँ। अध्यापक जी को बिच्छू ने काट लिया है। भामा, 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 भामा उठो। हे भगवान, आप भामा के साथ रहिए, मैं देख कर आती हूँ। साईं, दोनों की रक्षा करना। भामा उठो। माधव, 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 मुझे साई के पास ले चलो। हाँ, मुझे साई के पास ले चलो। तुम्हें साई के पास ही लेके जाएंगे। आराम से चलो, आराम से। बच्चों अपने अपने घर चले जाओ। आराम से माधव। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः आत्मैव रिपुरात्मनः। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मानं अवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। खुश रहो। सब ठीक तो है ना? ये कौन है? इन्हें पहले तो कभी नहीं देखा शिरडी में। ये संत देवीदास है, शिरडी में ही निवास है इनका। तुम इन्हें इसलिए नहीं जानती क्योंकि हमारी शादी से कुछ साल पहले ही ये देश भ्रमण के लिए गए थे। चारों धाम की यात्रा कर चुके हैं, अभी अभी काशी से लौटकर आ रहे हैं। हटिए, रास्ता दो। हटो, हटो सामने से। हटो। साई के पास ले चलो। हाँ माधव, हम जल्दी साई के पास पहुंच जाएंगे, चिंता मत करो। ये मालसापति और अप्पा पाटिल किसे ले जा रहे हैं? क्या हुआ है उसे? वो माधव है, लगता है उसे कुछ हो गया है, इसलिए साईं के पास जा रहे होंगे इलाज के लिए। साईं? लेकिन वैद्य तो कुलकर्णी है। हाँ, लेकिन साईं भी इलाज करता है।
वो जो गांव के आखिरी छोर पर खंडर है ना, वहां रहता है वो। बैरागी है वो, और गांव के बहुत से लोग सम्मान करते हैं उसका, खास करके मालसा पति और अप्पा पाटिल का परिवार। हाँ गुरुजी, कल कुलकर्णी सरकार भी उस साईं की चर्चा कर रहे थे। नीचे उतर। उतर नीचे। ये आज साई को क्या हो गया? कुछ समझ नहीं आ रहा। साईं माधव को सीढ़ियां चढ़ने से क्यों रोक रहे? नीचे उतर। आप मुझे नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा मुझे? मैंने कहा नीचे उतर। आप क्या कर रहे हैं साई? आप माधव को क्यों डांट रहे हैं? मैं तो बिच्छू के जहर से बात कर रहा हूं। देखो जहर कैसे चढ़ता जा रहा है। मैं कह रहा हूं लेकिन मेरी बात भी नहीं सुन रहा है। तो डांटना तो पड़ेगा ना। शरीर के कई हिस्सों में फैल चुका है, इसलिए जरूरी यह है कि माधव को आज सारी रात खड़ा रखा जाए, तभी जहर को बेअसर किया जा सकता है। आज की रात सिर्फ माधव के लिए ही नहीं, हम सब के लिए परीक्षा की रात सिद्ध होने वाली है। भामा, आराम से। कहाँ है वो? कैसे है वो? सच सच बता दो मुझे। भामा, तुम चिंता मत करो, माधव द्वारका माई में है और वहाँ सब है उसकी देखभाल के लिए। मुझे जाना है वहाँ, मुझे मिलना है उनसे। हम जाएंगे लेकिन अभी नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे मिलना है उनसे, मुझे जाने दो।
रात भर खड़ा रहना होगा। हिम्मत मत हारो। माधव, तुम्हें खुद खड़े रहने का प्रयास करना होगा। तुम्हारे शरीर में तनाव बना रहना जरूरी है। अगर किसी का सहारा लेकर खड़े होगे तो होश खोने की संभावना ज्यादा है। क्या हुआ इन्हें? साईं, कुछ करिए साईं, इन्हें बचाइए साईं। भामा, कुछ नहीं होगा मुझे, भरोसा रखो तुम। भामा, इस समय माधव को अपनी सारी ऊर्जा अपने शरीर में फैले विष से लड़ने में लगानी है। तुम्हें अपने सामने परेशान देखकर इसका मन विचलित हो जाएगा, ऊर्जा बढ़ जाएगी इसकी। तुम घर जाओ, इसकी चिंता मुझ पर छोड़ दो। भामा, चलो। नहीं, कुछ नहीं होगा माधव को, चलो। चलो भामा, माधव, 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 तुम्हें खड़े रहना है। आंखें खोलो माधव, आंखें खोलो। से खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। थक गया हूं मैं। थोड़ी देर मुझे बैठ ले दो, थोड़ी देर। नहीं माधव, नहीं, मुझे कोई कपड़ा ला के दो, जल्दी। माफ करना माधव, लेकिन ये एकमात्र उपाय है तुम्हें खड़े रखने का। इसे जगाए रखने के लिए हम सब आज पूरी रात भजन करेंगे। पूरी रात भजन करते रहेंगे सब। आज की रात अध्यापक जी पे बड़ी संकट की रात है। अगर आज की रात उन्होंने सही सलामत पार कर ली तो उनके बचने की संभावना है, नहीं तो अगर मैं पिताजी से छुपकर निकल पाया होता तो ऐसा नहीं होता। क्या हुआ केशव? अगर अध्यापक जी से मिलकर मैं उन्हें बताता तो। क्या बताता? ईश्वर, माधव की रक्षा करना, नहीं तो भामा का क्या होगा। केशव, जाओ तुम सो जाओ, जाओ। मेरे आदेशों की अवमानना करने से पहले यह सब सोचना चाहिए था माधव को। हरिओम। मुझे नीचा दिखाने के लिए जंगल में पाठशाला खोली उसने। जंगल और जोखिम ना हो ये कैसे संभव है? काट लिया बिच्छू ने, वो भी काला वाला बिच्छू, बड़ा वाला। आपको कैसे पता बिच्छू काला था और बड़ा था? हरिओम। शिरडी का मुखिया हूं मैं। कौन? मुखिया। विस्तृत जानकारी होती है मेरे पास हर छोटी से छोटी घटना की, समझी? हरिओम।
हे ईश्वर, माधव को बचा लीजिए। मेरे पति को इतने बड़े पाप से बचा लीजिए प्रभु। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। अब ये कैसे है साई? खोल दो इसे। साई कुछ करिए साई, साई आपके भरोसे छोड़ा था। कुछ कीजिए साई, कुछ कीजिए, बचा लीजिए साई ने, बचा लीजिए।
भामा, संभालो अपने आप को, कुछ नहीं होगा माधव को। लगता है इस बार देर हो गई हमें। पानी में पैर डुबोने से अब क्या फायदा होने वाला है? ना उसकी सांसें चल रही है, ना धड़कन। जहर अब शरीर से पूरी तरह निकल चुका है। पानी ने शरीर में फैले पूरे विष को खींच लिया है। साई, लेकिन इनकी सांसें तो अभी भी बंद है। ओ जीवन डगर कभी जो कठिन हो जाए, मन विचलित हो और कोई मार्ग न पाए, अंधियारे की गहरी रात जो आए, हिम्मत टूटे और कुछ भी समझ न आए, तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा, तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा, श्रद्धा भक्ति धीर तुझे उस पार लगाए, तेरा संयम और विश्वास तुझे राह दिखाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई उठो श्यामा, श्यामा उठो। भवसागर तर दे, घन दुख के हर दे, तुम कृपा सिंधु दे अमृत बिंदु, अलग उजियारे दीनों के सहारे। ओम साई 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 ओम साई। ऊदी मलने से पहले शरीर से जहर का निकलना जरूरी था। ये तुम्हारा नया जीवन है, इसलिए नया नाम भी दे रहा हूं, श्यामा। आज से लोग तुम्हें इसी नाम से जानेंगे।
पहले लोग सुबह सुबह मुझसे आशीर्वाद लेने आते थे, उसके बाद अपना काम शुरू करते थे। आज कोई आया नहीं। शायद इसलिए नहीं आए होंगे स्वामी जी, क्योंकि सभी लोग वो जो गांव के बाहर वाला खंडर है ना, उसमें रात भर भजन कर रहे थे। अब किस लिए भजन कर रहे थे ये मैं नहीं जानता। शिरडी की हवा कुछ बदली बदली सी लग रही है। जिसकी श्रद्धा और भक्ति थी मुझ पर, वो भी मुझसे भेंट करने के लिए नहीं आए। हरिओम। उनकी बुद्धि को भ्रष्ट किया है किसी ने देवीदास जी, स्वीकार कीजिए। प्रणाम। खुश रहिए। किसने किसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया? मालसापति और अप्पा पाटिल जैसे लोग कम है क्या शिरडी में, जो आपको मानते थे लेकिन इन दिनों उस पाखंडी के भक्त बन चुके हैं वो, और उस पाखंडी का नाम है साईं। कल कोई मुझे बता रहा था उसके बारे में, लेकिन आपके रहते भला कोई पाखंडी किसी को अपना भक्त बनाए, ये कैसे हो सकता है? तर्क से लड़ सकता हूं मैं देवीदास जी, लेकिन काला जादू, उससे कैसे लड़ूं? इतना सिद्ध नहीं हूं मैं। न जाने उसने कैसे सम्मोहन शक्ति का प्रयोग किया है लोगों पर। स्वयं को साधु कहता है, साधु, और लोग मान भी जाते हैं। कफनी पहनने से, भिक्षा मांगने से कोई साधु बनता है क्या देवीदास जी? आप ही बताइए। और तो और लोगों का उपचार करता है, पता है कैसे? राख से। कहता है किसी भी औषधि से शक्तिशाली है उसकी उदी। हरिओम। और वशीकरण से वशीभूत लोग मान भी जाते हैं। सर्वे सर्वा बन बैठा है शिरडी का देवीदास जी, वो आप ही है जो सबके समक्ष उसके पाखंड का भांडा फोड़ कर सकते हैं। हरिओम। अगर वो सच में पाखंडी है तो उसके लिए शिरडी में कोई जगह नहीं, परंतु इसकी सत्यता का पता मैं स्वयं लगाऊंगा। रुको, कहाँ चल दिए सबके सब? द्वारिका माई। अध्यापक मर गया क्या? साईं ने माधव की जान बचा ली है, उसे नया जीवन दिया है, और नया नाम भी, श्यामा। साईं। हाँ, गई भैंस पानी में। इससे पहले सरकार को कुछ पता चले, हमारी भागने में ही भलाई है अंता जी। हाँ पंता जी, चलिए गांव छोड़ ही देते हैं। चलिए। मैं भी पूरी रात सोई नहीं अध्यापक जी, आपके लिए प्रार्थना कर रही थी भगवान से। मैं आपके एहसानों का कर्ज कैसे चुकाऊंगी? आपने अपने प्राणों को दांव पर लगाकर मेरी बेटी की जान बचाई। हम सब किस्मत वाले हैं कि आप जैसा अध्यापक हमारे गांव में है, जिसने सब कुछ खो दिया लेकिन बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा कभी नहीं छोड़ा। अब हम गांव वालों को भी अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। हम गरीब हैं लेकिन किसी तरह अपना पेट तो पालते हैं ना, तो फिर हमें बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी उठाना चाहिए। सही कहा तुमने। हमारे बच्चों को कोई मुफ्त में क्यों पढ़ाएगा, और कब तक? हम सब गांव वालों को मिलकर ये तय करना होगा कि अध्यापक जी को नियमित रूप से मेहनताना मिलता रहे। इसके लिए
पहल हमें ही करनी होगी। अध्यापक जी जहाँ रहते थे वो मेरा घर है। वो कुलकर्णी सरकार के पास गिरवी पड़ा है। क्यों ना हम सब गांव वाले मिलकर उसे छुड़ा लें, ताकि अध्यापक जी अपना विद्यालय पुनः उसी जगह शुरू कर सकें। ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखा श्यामा, पहले तुम कुलकर्णी सरकार के मुलाजिम थे, पर आज गांव वालों ने गांव के विद्यालय का अध्यापक नियुक्त किया है तुम्हें। स्वामी जी विश्राम कर रहे हैं। आने दो उन्हें। चरण स्पर्श गुरु जी। रहने दो, दिखावे की आवश्यकता नहीं है। श्रद्धा प्रेम होता अगर तुम लोगों के दिल में, तो बिना बुलाए आ गए होते। शोभा यात्रा में तुम लोगों ने हमारी तरफ देखा ही नहीं। मैं क्षमा चाहता हूं गुरुजी, लेकिन ये हमने जानबूझकर नहीं किया। हमने तो आपको देखा तक नहीं। अगर आपने हमें देखा था तो ये जरूर देखा होगा कि हम अपने साथ किसी को लेके जा रहे थे। वो अध्यापक जी थे, उन्हें बिच्छू ने काट लिया था और इसलिए जल्द से जल्द हमें द्वारका माई पहुंचना था, क्योंकि साईं उन्हें ठीक कर सकते थे। और फिर वहां पहुंचने के बाद साईं ने हम सबको पूरी रात भर वहीं रुकने को कहा। मतलब साईं उपचार करता है, ये तो स्पष्ट हो गया, लेकिन कुलकर्णी तो कह रहा था कि साईं काला जादू करता है। ये मुझे मालूम करना होगा। खैर जाने दो। तुम लोगों को बुलाने के पीछे मेरा उद्देश्य ये था कि मारुति मंदिर में मैं फिर से रामायण का पाठ शुरू करना चाहता हूँ, वैसे ही जैसे मैं पहले किया करता था। मेरे ना रहने पे तुम लोगों को कमी खलती रही होगी ना। वैसे साईं हर एकादशी को वहां भजन कीर्तन करते हैं और गांव के सभी लोग वहां उपस्थित होते हैं। अगर रामायण पाठ भी होगा तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। हम साईं से बात करते हैं और फिर बारी बारी कीर्तन और रामायण पाठ दोनों कर सकते हैं। साईं साईं साईं, अब मारुति मंदिर में पाठ करने के लिए उसे पूछने की आवश्यकता पड़ेगी तुम लोगों को। अब उसकी आज्ञा के बिना मैं रामायण का पाठ भी नहीं कर पाऊंगा। आजकल तुम्हारे जीवन का हर फैसला, हर छोटा बड़ा निर्णय वो साईं लेने लगा है। जो कुछ समय पहले इस शिरडी में आया और जो शिरडी का है भी नहीं। गुरुजी, याद है आपको वो बाल योगी जो बरसों पहले ध्यान अवस्था में नीम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ मिला था? ये वही बाल योगी है गुरुजी। कुलकर्णी उसी समय से तुम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि साईं पाखंडी है और तुम लोगों के सच को स्वीकार करना ही नहीं चाहते। साईं कहेगा तो करोगे और साईं नहीं कहेगा तो नहीं करोगे। हैं? ऐसा नहीं है गुरुजी। साईं हमें कुछ करने से रोकते टोकते नहीं है। उनसे एक बार जो मिलता है बस उन्हीं का होके रह जाता है। आप भी उनसे जब मिलेंगे ना, आपको भी यही एहसास होगा गुरुजी। मेरे साईं श्रद्धा और सबूरी का पाठ पढ़ाते हैं। न जाने ऐसे कितने लोग हैं जिनका बेड़ा पार लगाया उन्होंने। भक्तों को सही राह दिखाते हैं, मुफ्त में इलाज भी करते हैं। कई चमत्कार किए हैं उन्होंने गुरुजी। लोगों की आंखों की रोशनी वापस लाई है, पानी से दीपक जलाया है उन्होंने, और उदी से न जाने कितने लोगों को दूर भगाया है साईं ने। ऐसे हैं हमारे साईं। तुम लोगों के बारे में कुलकर्णी गलत नहीं कह रहा था। ये लोग उसका काला जादू देखकर चमत्कार मान बैठे हैं। अब तो साईं से मिलना पड़ेगा। ऐसे लोग शिरडी में नहीं रह सकते। सरकार, दोपहर से तरह तरह के दंड भुगत चुके हैं हम। अब ये क्यों? वो इसलिए कि तुम्हारी सजा अभी शुरू भी नहीं हुई है। उसने हमारी गलती क्या अच्छी होता है? वो बिच्छू ने उसे अच्छे से नहीं काटा तो यही
यही चूक हुई बिच्छू से, इसलिए बिच्छू को अभ्यास की आवश्यकता है। हरिओम, जिनकी कोई उपयोगिता नहीं, उन्हें पोषित करने से क्या लाभ? ऐसे लोग काम की न काज के, दुश्मन अनाज के। हो सकता है माधव के भांति इनको भी नया जीवन मिले जो इनके लिए सार्थक सिद्ध हो। बिच्छू, ये क्या हो रहा है? क्यों आ गई बाहर केशव को लेकर? हाँ? मैंने मना किया है ना इसे बाहर आने के लिए। वो मैं केशव को ग्रह तारों के बारे में पढ़ा रही थी, वही दिखाने के लिए मैं बाहर लेकर। अरे अंदर ग्रह तारे दिखा रही है, कोई आवश्यकता नहीं है, जाओ। कोई सामान छूटना नहीं चाहिए। जी गुरुजी। बहुत दिनों के बाद खंडोबा मंदिर जा रहा हूं पूजा करने के लिए। जब मैं वहां पूजा करता हूं तो पूरी सीढ़ी इकट्ठा हो जाती है। आप राम जी भला करें। सोचा नहीं था सुबह सुबह आपके दर्शन हो जाएंगे। लगता है आज मेरा काम हो जाएगा। गुरुजी आप। प्रणाम गुरुजी। तो तुम साईं हो? सुना है कि ये शिरडी वाले तुम्हें भगवान का दूत और अपना मसीहा मानते हैं। बहुत अच्छा है। मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी थी, लेकिन अभी मेरे पूजा का समय है। पूजा तो कहीं भी की जा सकती है, यहीं पर पूजा कर लीजिए। यहाँ? यहाँ कहाँ? आसपास तुमने कोई मंदिर बनवाया है? ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है, उसने हर जगह मंदिर बना रखा है। वो तो इंतजार करता है इस बात का कि कोई उसे सच्चे मन से याद करे, श्रद्धा से याद करे। तो बस पूजा कहीं भी हो जाती है। सिद्धांत अच्छा है, लेकिन तुम जैसों के लिए जिसका कोई दीन धर्म नहीं है। सही कह रहा हूं ना मैं? हिंदू हो भी या नहीं, ये कोई नहीं जानता। कहां से आए हो, कौन हो तुम? लेकिन मैं देशस्थ ब्राह्मण हूं। शास्त्रों में पूजन की जो विधि बताई गई है, उसी के अनुसार मैं पूजन करता हूं। क्या शास्त्रों में ऐसी किसी जगह के बारे में लिखा है
जहां भगवान ना हो? ऐसा नहीं लिखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवान हर जगह है, और जहां भगवान का वास होता है वो जगह मंदिर है। वहां जहां आप खड़े हैं, यहां जहां मैं खड़ा हूं, हर जगह मंदिर है। इसलिए पूजा किसी भी स्थान पर की जा सकती है, ना धर्म ना जाति। इसके लिए किसी की जरूरत नहीं। तो तुम ये कह रहे हो कि ब्राह्मण का होना और उसके ज्ञान का होना महत्वहीन है? जिस तरह से सदियों से पूजा पाठ यज्ञ हवन होते रहे हैं, उनका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अनुसार शुद्ध मन से भगवान को याद कर लो तो पूजा हो जाती है? तो तुम्हारे अनुसार किसी को पूजा पाठ के लिए ब्राह्मण के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य तो इंसान के रूप में जन्म लेता है, या तो वो नर होता है या नारी। वो जिस घर में जन्म लेता है उसी के अनुसार उसका धर्म निर्धारित कर दिया जाता है। ये ईश्वर का नहीं, इस समाज का बनाया नियम है। समाज की संरचना के अनुसार काम करने वालों को 4 वर्ग में विभाजित किया गया था, परंतु मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए उसे ऊंच और नीच का आधार बना लिया। लेकिन उच्च जाति में पैदा होने वाला कोई व्यक्ति यदि नीच कर्म करे तो उसे नीच ही कहेंगे लोग, और यदि नीची जाति में पैदा होने वाला कोई व्यक्ति उच्च कर्म करे, श्रेष्ठ कर्म करे, तो लोग उसे संत कहते हैं, सज्जन कहते हैं उसे। अर्थात मनुष्य का कर्म ही उसकी जाति निर्धारित करता है। तो कर्म के आधार पर बात कर रहे हो, तब तो तुम्हें यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि समाज में सबसे ज्यादा शिक्षित और ज्ञानी ऊंची जात के लोग होते हैं, जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया है। ज्ञानी वो है जो हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है। सारे विषयों पर तुम्हारे विचार अद्वितीय हैं। अगर ज्ञान का मूल कर्तव्य पालन है तो मुझे बताओ, सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? सेवा। ओम साई सब सेवा करेंगे तो कमाएगा कौन? यही कारण था कि जिसकी वजह से वर्ण व्यवस्था की गई थी, क्योंकि हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता है। हम अपना कर्म करते हुए भी तो सेवा कर सकते हैं। एक ग्वाला दूध बेचकर अपनी आजीविका कमाता है, परंतु अगर वो बिना मूल्य लिए किसी को थोड़ा सा दूध दे दे तो ये सेवा ही तो है। एक किसान अपनी उपज में से अपनी जरूरत का भाग निकालकर बचे हुए में से कुछ भाग अगर किसी भूखे को खिलाता है तो ये सेवा है। अगर उस परमात्मा ने
आपको आपकी आवश्यकता से अधिक दिया है और आप उसमें से कुछ भाग किसी जरूरतमंद को देने के लिए तत्पर हैं। फिर चाहे वो धन हो, अन्न हो या फिर श्रम, किसी दूसरे को देने के लिए तत्पर रहते हैं तो ये सेवा ही है। और ये सेवा इंसान की सेवा नहीं, उस परमात्मा की सेवा है। यदि सब ऐसा करने लगे तो किसी को मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई भगवान का पूजन ही नहीं करेगा, कोई धार्मिक पुस्तकों को नहीं पढ़ेगा, लोग धर्म को भूल जाएंगे और नास्तिक लोगों की भरमार हो जाएगी। और भगवान को ना मानने से बड़ा कोई पाप नहीं है। आपने कहा नास्तिक सबसे बड़े पापी हैं, परंतु क्यों? उसे भी तो उस भगवान ने ही बनाया है। सच तो यह है कि अक्सर हमें नास्तिक की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो हमें सच का आईना दिखाते हैं। लोग अक्सर पूजा स्थलों पर जाते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, सेवा करते हैं ताकि उनका आराध्य प्रसन्न हो, उनकी मनोकामना पूरी हो। अक्सर ये दान भूखे व्यक्ति को खिलाने के काम आता भी है। परंतु सोचो, जब ये दान एक नास्तिक करता है तो वो निस्वार्थ भाव से करता है। वो ये दान अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए नहीं करता, अपनी मनोकामना के पूरे होने के लिए नहीं करता। सोचो, जब ये दान निस्वार्थ भाव से किया जा रहा है तो ये दान सबसे बड़ा दान है या नहीं? अद्भुत। स्वामी जी के साथ मैंने देश भ्रमण किया, लोगों के शास्त्रार्थ सुने मैंने। सभी ज्ञानी शास्त्रों में दी गई बातों का उल्लेख करते हैं, लेकिन आपने इतने जटिल विषय को इतनी सरलता से समझा दिया। साईं, बचपन में मैंने घर त्याग दिया, पढ़ा लिखा नहीं, ज्ञान नहीं, बस एक इच्छा है भगवान को देखने की। मैंने अपने स्वामी जी की सेवा की, पूजा पाठ यज्ञ हर कर्म कांड में उनका सहयोगी रहा, लेकिन आज तक मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। आपने उन्हें देखा है क्या? आप मुझे दिखा सकते हैं भगवान को? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।